स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमको दिया है रिलेशन आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए इक्वल टू बी। हमने इसकी पिछली वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट किया है, अब हम सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। इस रिलेशन को हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है और जो है कि इसको उन एलिमेंट्स को फाइंड करना है जो रिलेट कर रहे हैं 1 से। इसमें हमारा सेट दिया हुआ है, गिवन हमारा सेट था इस वाले क्वेश्चन में ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा क्वेश्चन था, सॉरी ये हमारा सेट था रिलेशन। और हमको देखो एंड रिलेशन हमको क्या दिया है, ए कॉमा बी सच डेट ए इक्वल टू बी। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम देखते हैं तो क्या आता है, इसकी डेफिनेशन होती है इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये हमारा फॉर ऑल का साइन होता है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू ए हो जाएगा। देखो ए इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ए इक्वल टू बी है इधर रिलेशन, इधर ए का काम ए ही कर रहा है और बी का काम भी ए ही कर रहा है, तो ए इक्वल टू ए हो जाएगा। अब क्या ये हमारा ट्रू रिलेशन है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि देखो ए जो है ना ए के ही इक्वल होगा, ए आपस में इक्वल हुआ है ना। ठीक है, तो ए जो है कहने का मतलब देखो, अगर एक जगह पर हम 1 रख दें, एक जगह पर 1 रख दें तो वो 1 के ही इक्वल होगा, कहने का मतलब ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना हमारा कह सकते हैं हम इसको विच इज़ ट्रू, इसको हम कह सकते हैं विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो देयरफॉर इसीलिए हमारा ए कॉमा ए, इसलिए हमारा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, इसीलिए हमारा रिलेशन देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, इसीलिए हमारा रिलेशन जो है ना रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक देखो सिमेट्रिक क्या डेफिनेशन होती है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन if a comma b belongs to r then b comma a also belongs to r then b comma a also belongs to r for any a comma b belongs to set a, for any a comma b belongs to set a। अब आप देखिएगा स्टूडेंट्स कि हम ये वाला लेकर चलेंगे और ये वाला हम लाएंगे, ये वाला हम लेकर चलेंगे और ये वाला हम लाएंगे। तो ये वाला जब हमने लेकर चला कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेकर चला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू बी। ठीक है, ए इक्वल टू बी हमारा हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, जब ए इक्वल टू बी है तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए। ये हमने लिख कर चला कि ए इक्वल टू बी, हम लिख देंगे इसको विच इज़ ट्रू, क्योंकि हम इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये इस वाले को हम लेकर चल रहे हैं, तो लिख देंगे हम ए इक्वल टू बी विच इज़ ट्रू। जब देखो स्टूडेंट्स ए इक्वल टू बी है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज डेट बी इक्वल टू ए, ये भी हमारा ट्रू ही होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे विच इज़ ट्रू। तो इसीलिए हमारा हो जाएगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा हो जाएगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा हो जाएगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसलिए देयरफॉर हमारा जो रिलेशन होगा देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, इसलिए हमारा रिलेशन जो है ना सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव जब हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं तो ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन होती है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b comma c belongs to r then a comma c also belongs to r for any a comma b comma c belongs to set a। यही हमारी डेफिनेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये वाला हम लेकर चलते हैं और ये वाला हम लेकर चलते हैं और ये वाला हम लाते हैं ट्रांजिटिव में। तो ये वाला जब हम लेकर चलेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी विच इज़ ट्रू, ये हमारा ट्रू होगा क्योंकि हम इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड बी इक्वल टू सी विच इज़ ट्रू, ये हमारा ट्रू होगा क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जब ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी भी होगा, बिल्कुल होगा, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, तो हम लिख देंगे विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो देयरफॉर हम इधर लिखेंगे ए कॉमा बी
belongs to R, B and B comma C belongs to R. Also A comma C belongs to R. Therefore relation is transitive. इसलिए हमारा जो रिलेशन है ना वो ट्रांजिटिव हो जाता है। अब हम देखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है इसका। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ था कि हमें फाइंड करना था सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो इसीलिए हम फाइंड कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए जो है ना पहले तो हम हमारा सेट लिख लेंगे। तो ये हमारा सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये हमारा सेट ए हो जाएगा। एंड इसके बाद हम रिलेशन लिख लेंगे। रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी सच डेट ए इक्वल टू बी, ये हमारा रिलेशन है। अब हमें चाहिए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इसके लिए हम इसको एक इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिएगा आप एक नया रिलेशन बनाएंगे हम, बी की प्लेस पर हम ए रख देंगे, 1 रख देंगे, बी की प्लेस पर हम 1 रख देंगे। तो ये हमारा नया रिलेशन बन जाएगा। बी की प्लेस पर हमने रखा 1 सच डेट ये ए इक्वल टू बी की प्लेस पर भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हमको सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स चाहिए, मतलब वो हमारा हमको सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स चाहिए जो रिलेटेड करें 1 से। तो देखिएगा कुछ नहीं है, हम एक ही जगह पर अब हम एक ही जगह पर स्मॉल ए की जगह पर हम सेट ए के सारे एलिमेंट्स रखेंगे और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कोई सा भी एलिमेंट्स तो है ना वही एलिमेंट्स जो है उसी एलिमेंट्स का सेट जो है हमारा जो है रिक्वायर्ड सेट बन जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो अगर हम एक ही जगह पर 1 रखेंगे तो वो इक्वल होगा 1 के। देखो अगर हम एक ही जगह पर 1 रखेंगे तो वो इक्वल होगा 1 के, तो ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो कहने का मतलब देखो हमारा रिलेशन यही आ गया ना, ए इक्वल टू 1। तो अगर हम इस वाले सेट में से एलिमेंट्स रखते हैं, एलिमेंट हमने पहला ही एलिमेंट रखा 1, ए की प्लेस पर हमने रखा 1, तो इक्वल में 1 हो जाएगा। तो ये तो ट्रू है ना, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमारा एलिमेंट हो जाएगा 1, पहला एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो एक जगह पर हम 2 रखेंगे, इस वाले सेट से देख करके एक जगह पर हम 2 रखेंगे तो इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है? नॉट इक्वल होता है, ये फॉल्स है, इसलिए ये तो होगा नहीं। ऐसे 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 12 तक होगा ही नहीं, क्योंकि 1 के इक्वल सिर्फ 1 ही होता है। तो सिर्फ हमारा यही सेट हो जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज़ 1। तो हम लिख देंगे देयरफॉर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इस सेट 1। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।